पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये डीजीसी फैसल नसीर साहब से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से इमरान खान साहब का इशू क्या है? अगर इंसान इस कैफियत में चला जाए कि उसके मकासद या जो वो सोच रहा है वही असल चीज है और तमाम उसकी सोच और उसके मकासद को सपोर्ट करें, तो इशू यहाँ पैदा हो। इमरान खान इस इदारे के अंदर अपनी मर्जी का एक आदमी लाना चाहते थे और उस आदमी के लाने के लिए इमरान खान ने सारे ये कार्रवाइयां की। कभी नाम असेंबली तोड़ दी। बताइएगा। नाम तो मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि जनरल फैज से मामला शुरू होता है, जनरल फैज से मामला शुरू होता है, जनरल फैज से मामला शुरू होता है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वापस मैंने कुर्सी दे दो, अब मैं यूं कर दूंगा, अब मैं यहां कर दूंगा, अब मैं यहां कर दूंगा। 4.25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी हुक्मरान के। एक लफ्ज बता दें या एक फिक्रा बता दें कि उसने मजम्मत की हो कि ये जो तुमने शोहदा के घरों के अंदर घुसे हो, ये जो तुमने चौकों के ऊपर लालक जान की, कर्नल शेर खान की, अजीज भट्टी की, इनकी तस्वीर जलाई हैं, ये जो तुम अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, तुमने सेशन कोर्ट जला दिया है, तुमने थाने जला दिए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी, जो कि इमरान खान साहब के करीबी साथी समझे जाते थे, बहुत अरसे तक उनके साथ रहे, उनकी पार्टी के अहम रुकन भी थे। आज हम उनसे बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, वालेकुम सलाम। हसन जी कैसे हैं आप? ठीक है। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये डीजीसी फैसल नसीर साहब से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से इमरान खान साहब का इशू क्या है? नहीं नहीं, इशू कोई भी नहीं है। आपका किसी भी स्टेट्समैन को किसी भी इदारे के किसी भी हेड के साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए, नंबर 1। ये प्रिंसिपल है। लेकिन अगर इंसान इस कैफियत में चला जाए कि उसके मकासद या जो वो सोच रहा है वही असल चीज है और तमाम उसकी सोच और उसके मकासद को सपोर्ट करें, तो इशू यहां पैदा होते हैं। या बात भी ये समझना शुरू कर दे कि पूरी पाकिस्तान में सिर्फ मैं फर्द वाहिद हूं कि जिसके साथ खड़ा होना बहुत बड़ा रुतबा है और किसी और के साथ खड़ा होना जुर्म है। यानी इशू तब शुरू होता है जब बाकी तमाम की नफी करता हुआ एक शख्स अपने लिए तमाम ख्वाहिशात मांगना शुरू कर दे। और थोड़ा सा पीछे चले जाए, या इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो थी क्या कि इमरान खान इस इदारे के अंदर अपनी मर्जी का एक आदमी लाना चाहते थे और उस आदमी के लाने के लिए इमरान खान ने सारे ये कार्रवाइयां की। कभी सर, नाम असेंबली तोड़ दी। बताइएगा। ये हो। जी सर। नाम बताएं सर उनका। आवाज आपकी दोबारा बोलिए। सर, नाम बताइएगा उनका। नाम तो मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि जनरल फैज से मामला शुरू होता है, जनरल फैज से मामला शुरू होता है, जनरल फैज से मामला शुरू होता है। मुल्क ऐसे नहीं चला कर। ना ये अपनी जाती जायदाद है, ना ये कोई कॉरपोरेट कंपनी है, ना मल्टीनेशनल कंपनी जिसका को मालिक है इसको जीएम लगा दो। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी दुनिया में ऐसे तब्दील नहीं होते जो मुहज्जिब मुल्क हैं। यहाँ पे एक नया ड्रामा मचा हुआ है कि जातियात है। लेट्स फोकस ऑन वन थिंग कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, क्या वो ठीक है कि गलत है? अब केसेस के अंदर क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या केसेस को चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? क्या कानून इमरान खान के लिए और है और बाकी पाकिस्तान के लोगों के लिए और है? क्वेश्चन तो ये है बस। खुर्रम जी साहब, जवाब अब ये क्या किधर जाए, सूरत हाल किधर जा रही है? मतलब ये एक इमरान साहब की गिरफ्तारी हुई, फिर हमने देखा बुलवाइयों को बुला के जैसे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अमारात पे और लोगों के जानी माली नुकसान पहुंचाया गया। क्या इसकी इजाजत दे दी जाए? जैसे उनको कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, इसका हल क्या है? क्या उन्होंने एक नई स्टैब्लिशमेंट बना दी है? क्या वो अनटचेबल बन चुके हैं? क्या इस मुल्क का कानून कोई नहीं है? क्या आपको इजाजत दे सकते हैं कि बगैर किसी सबूत के आप रियासती इदारों को टारगेट करते रहें, उनके हेड्स को नेम शेमिंग करते रहें? क्या मतलब क्या ये क्या कहाँ लेके जा रहे हैं चीजों को इमरान खान साहब? देखिए, पहली चीज ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो अमल हुआ है पिछले 3 दिन में, क्या इसने कौन सा चेहरा इमरान खान का वाजे किया? पिछले इन 3 दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है और जो लॉलेसनेस या जो एक इसने अपनी जमात का तस्वुर ही खत्म करके उनको एक नए रास्ते के ऊपर डालकर जो इसकी असल ख्वाहिश थी
और उसके बाद जब ये बाहर आता है और चीफ जस्टिस से पूछता है कि मजम्मत कर दो, तो वो कोई गिल्टी महसूस नहीं कर रहा, ना वो मजम्मत कर रहा है, बल्कि वो बड़ा इत्मीनान में है कि मैंने ये बड़ा अच्छा काम किया मेरे लिए लोगों ने। जब कौमों के लीडर ये काम करना शुरू कर दें या कोई भी आदमी ये काम करना शुरू कर दे, तो वो उसकी अपनी जमात की भी तनज़्ज़ुली और उसकी अपनी जमात का भी बर्बादी शुरू हो गई, और फिर वो मुआशरे में उसने इस कौम के बच्चों को उस मुआशरे के लिए अजाब और मसाइल में डाल दिया। अफगानिस्तान आपके साथ मुल्क है, ईरान आपके साथ दूसरा मुल्क है, तीसरा मुल्क आपके साथ चाइना है, उस ये और आपका इंडिया है। किसी मुल्क में किसी बंदे को या किसी पार्टी को इस तरह की हरकतें करने की जुर्रत बता दें कि आपने अपने इस रीजन में को कर सकता है जो इसने 3 दिन में किया। देखें, इसका जो चेहरा था, जो लोगों के ज़हन में ये था कि ये एक बहुत मुहज़्ज़िब और बहुत ज्यादा मामलात को समझकर हल करने वाला एक ज़ीरक आदमी है और सब्र वाला आदमी है। तो 3 दिनों के अंदर आपके बहुत सारे मामलात बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं कि इसका असल मोटिव क्या था। मैं तो पहले भी यही कहता था, साल से ये कह रहा हूं कि भाई ये लड़वाना चाहता है, बच्चों को दूसरे रास्ते पे लगाना चाहता है। ना हम शाम बनने के मुतहम्मिल हैं, ना हम इराक बनने के मुतहम्मिल हैं, ना हम अफगानिस्तान बनने के मुतहम्मिल हैं। हम एक बड़ा खूबसूरत मुल्क हैं, इसको बचाने की जरूरत है, और इसने किरदार अदा नहीं किया, इसने एक और इससे पकड़ी है। ये कहानी सारी। खुर्रम भाई, आपके ख्याल में इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? चाह क्या रहे हैं? ये करना क्या चाह रहे हैं? इमरान खान साहब की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? वो करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली? अचीव उसकी क्या करना चाह स्ट्रैटेजी रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी क्या है उसकी, वो आप देख रहे हैं, फसाद और दंगा फसाद पे आ गया। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वापस मैंने कुर्सी दे दो, अब मैं यूं कर दूंगा, अब मैं यहां कर दूंगा, अब मैं यहां कर दूंगा। 3.25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी हुक्मरान के लिए। साल भी बहुत बड़ी चीज है अगर को करना चाहे तो। 3.25 साल में फिर वही बुजदार और गोगी वट एवर जो भी एक गंद इस मुल्क में मचा रहा, क्या हम दोबारा उस तरफ जा सकते हैं? यानी इसके सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से मुझे वापस लाओ, बस। और उसका क्या है? उस चीज के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसने 3 दिनों में आपको बता दिया, और कल जब निकला है बता दिया है। एक लफ्ज बता दें या एक फिक्रा बता दें कि उसने मजम्मत की हो कि ये जो तुमने शोहदा के घरों के अंदर घुसे हो, ये जो तुमने चौकों के ऊपर लालक जान की, कर्नल शेर खान की, अजीज भट्टी की, इनकी तस्वीर जलाई हैं, ये जो तुम अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, तुमने सेशन कोर्ट जला दिया है, तुमने थाने जला दिए हैं, एक जगह पर उसको बता दें कहां पे उसने कहा कि ये दे शुड नॉट हैव डन दिस थिंग। एक जगह बताएं। खुर्रम भाई, कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है, क्या रियासत चुप करके बैठ जाएगी या एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ भी? इस चीज को माफी नहीं दी जा सकती? देखें, रियासत और रियासती अवाम दोनों भुगत रहे हैं इस मामले, यानी और जो कोर्ट्स का कल वाला था, कौन सी चीज अब ढकी छुपी है या इस कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में अभी भी एम्बिग्युइटी हो कि नहीं जी ये रंग काला नहीं है, ये सफेद है, ये सफेद नहीं है, ये काला है। एक काम तो हुआ है ना इन कुछ दिनों में, रंग सारे सारों को नजर आना शुरू, यानी कोई वो जो है ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड अब कोई भी नहीं है। अब सारों को पता है कि हो क्या रहा है, असल चीजें क्या हो रही हैं। डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, कौन सी चीज छुपती है, क्या हो रहा है, जी शऊर लोगों को मालूम है कि क्या हो रहा है। जी सर। खुर्रम भाई, ये साबिक वज़ीर आज़म के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है कि उनको इस तरह रिलीफ मिल जाता है, बाकी लीडरों को तो नहीं मिलता कोर्ट से इस तरह रिलीफ? मेरे ख्याल में पहले जो थे मामलात बिल्कुल और थे, और अभी जो मामलात हैं इसके कि ये कुछ छोटा मोटा केस तो है नहीं। यानी एक होता है ना छोटा मोटा केस, ये छोटा मोटा केस तो नहीं है ना। इसने साबित कर दिया कि ये कोई पाकिस्तान लेवल का केस नहीं है, दाएं बाएं से भी कोई ना कोई चीजें हो रही हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई बैरूनी ताकतें भी हैं जो ये चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, जो अंदरूनी तो है ही है, बैरूनी? देखें, मैं तो साकिब निसार चीफ जस्टिस और उसके बेटे की वो जो एक मकरू किस्म की ऑडियो लीक हुई है और जिसमें लेन देन चल रहा है, तो मैं तो उस दिन के बाद का इस नतीजे पे पहुंच गया हूं भाई, कौन कहां वहां पर बैठकर किस किस के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी, इस वक्त मुल्क को बहुत बड़ी इंक्वायरी की जरूरत है कि कौन कहां पे बैठ के क्या ड्रामे कर रहा है। आपको लगता है जनरल फैज हमीद की अभी मदद हासिल है और वो भी पीछे एक्टिव है अभी भी?
जनरल दोबारा फैज पूछिए। हमीद की अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजें खान साहब के लिए या नहीं कर रहे? कौन? फैज हमीद। मेरा ख्याल है कि ये सारा जो नेक्सस है ये किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कर रहा है। अब उस करने की हिद्दत या उसकी ताकत के अंदर कितनी है, उसके अंदर वो पावर कितनी है, ये मैं समझता हूं कि अब उसके अंदर वो पावर नहीं रह गई, अगर कोई थे भी सही ये लोग। अब ये पुराना बस एक चीज चल रही है, लेकिन अब इनका वो अफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या मैं कहूं, आप कहें कि ये कोशिश बंद कर देंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोशिशें बंद करेंगे। लेकिन इनका अब अफेक्ट कमजोर हो गया है, या इनका कोई ऐसा असर नहीं नजर आ रहा कि जिस पे ये कुछ कर सके। हाँ, इस पे असर है उनका। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो इस चीज का कायल हूं कि कोई भी आदमी, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मुल्क के लिए नफा नुकसान सारी चीजें चलती हैं, और कार्रवाई क्यों ना हो। मुझे आप ये बताएं कि कोर्ट में क्यों ना जाया जाए, या क्यों, मैं तो कहता हूं आप मीडिया वाले, मैं तो चले आ गया आपके सामने बैठ कर, आप इनको क्यों नहीं बुलाते? यानी मेरे से सवाल अगर जनरल फैज का हो या किसी और का सवाल हो, बुलाएं मीडिया वाले, बैठाएं कि भाई साहब बताओ तुमने क्या किया। मीडिया का काम है ना, जाए उसके पास, जाए इंटरव्यू लेके, भाई तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं, ये कुछ हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारे ऐसे ऐसे नाम चलता है, हर जगह पे तुम्हारी चीजें आ रही हैं, तुम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि तुमने क्या किया, पूछना चाहिए। पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह खुर्रम भाई इन्होंने टारगेट किया स्टेट इंस्टीट्यूशंस को और दीगर लड़ाइयां फैला दी आपस में, ये किसी और ने किया होता इस तरह टारगेट, तो क्या अब तक उसके खिलाफ एक्शन ना हो गया होता? नहीं जी, यही तो ज्यादती है। देखिए ना, कुछ कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनको क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। आप अपने घर के अंदर भी, मैं अगर आपके घर पे आऊं तो मेरी हदूद है, मैं उन हदूद को क्रॉस नहीं कर सकता एज ए मेहमान भी। तो हर 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 जगह की हदूद है। जब आप हदूद क्रॉस करने देते हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारे कमक्कल लोग जो हैं वो जरी हो जाते हैं, और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और फिर बहुत बड़े लेवल पे जाके उनको चुप कराना पड़ता है। ये हदूद क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी किसी भी सूरत में। खुर्रम भाई, आपको लगता है इमरान खान अगेंस्ट एक्शन होगा, जो उन्होंने किया उसकी सजा उनको मिलेगी? इमरान खान को जी। क्यों नहीं वो मिलनी कानून चाहिए? के तहत रहेंगे, क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी नजर आ रही है, नाअहली हो सकती है? देखिए हसन, जो केस है उस केस को इसको फेस करना चाहिए, और अगर ये सच्चा है तो इसके पास तो वकीलों की टीमें हैं, और अपने आप को वहां से निकलवाए। जमानत लेने में तो आप देखें कितना, इससे बढ़कर जमानत लेने का दुनिया के अंदर रिकॉर्ड किसी ने कायम किया होगा? नहीं। जो जमानतें ये ले लेता है, यानी ये तो वो उस चीज की भी जमानत ले लेता है जो अभी जुर्म इसने नहीं किया, ये बताता है कि जुर्म में करना है, इसकी भी जमानत दे दो। तो इसको केसेस फेस करने चाहिए, एज ए लीडर इसको फेस करने चाहिए, और इसको जाके उन केसेस में अगर ये इसने कुछ नहीं किया हुआ तो ये बरी हो जाएगा, बाइज्जत तरीके के साथ और बड़ा लीडर होकर आएगा। लेकिन ये केसेस फेस नहीं करना चाहता, इसे पता है कि मैंने जिस दिन केस फेस किया मैं कन्विक्ट हो जाऊंगा। तो आपके ख्याल में फरार इसीलिए है, इसलिए जमानत की कोशिश होती है? आपकी आवाज मुझे ब्रेक हुई है। आपके ख्याल में फरार इसीलिए इख्तियार कर रहे हैं, केसेस को फेस नहीं कर रहे, जमानत की कोशिश करते हैं, लोगों को जमा कर लेते हैं कि मेरी गिरफ्तारी ना अमल में आ सके? अच्छा, अब ये एक और गलत प्रेसिडेंस है कि ह्यूमन शील्ड को इकट्ठा कर लो, बच्चों को इकट्ठा कर लो, औरतों को इकट्ठा कर लो, और उस ह्यूमन शील्ड के अंदर अपने आप को बैठा दो। यानी कि दौरे जदीद में लीडरशिप की जितनी भी खासियतें थी उनको उड़ा पुड़ा के रख के भी फिर भी एक आदमी, क्योंकि हीरो था, ये लीडर नहीं है, हीरो था वो हीरो, हमें वो वर्ल्ड कप लेके बैठ गए आप, और हमें पता नहीं, जिसको भी क्रिकेट का शौक होगा, हीरो था। खुर्रम भाई, आपको दोबारा आता नजर तो नहीं आ रहे इक़्तिदार में, या आ रहे हैं नजर, ये दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपके ख्याल में? क्या सर? क्या आपको लगता है दोबारा इक़्तिदार में आएंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो? इमरान खान साहब के दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? सर देखें, वोट बैंक, इलेक्शंस क्या बंदा अपनी मर्जी के करता है? इसकी तो मिसाल ये है कि आप इसको चाय की प्याली बना के ला के दें, ये उस चाय की प्याली को जमीन पे मारेगा, कहेगा मुझे इसी के साथ की दोबारा दूसरी बना के ला के, फिर आप दूसरी बना के ला के दें, ये उसको भी जमीन पे मार देगा, कहेगा मुझे इसी के साथ की तीसरी बना के ला के दो। प्रैक्टिकली
इसका मेडिकल चेकअप होके इसकी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। ये नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा। सर आपके ख्याल में क्या इनके दिमागी मसाइल है या फिर और मसाइल भी हैं? सर देखे ना, इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है उसकी बेजा जिद, और उसका ताल्लुक है उसके दिमाग के साथ। और फिर यह है कि वो अपने दिल को वो नरम नहीं कर रहा, और वो अपने दिल को मखबत नहीं कर रहा। तो अब इस जिद का या इस चीज का क्या इलाज है? मुल्क तोड़ दिया जाए। बल्कि मैंने तो पिछले दिनों एक जगह पे कहा, मैंने कहा सारे इदारे बंद कर दो और चाबियां जाके इसको कहो ये लो चाबियां यार तू चला। यानी ये जो है ना, क्योंकि ये इसको हर चीज का पता है। जहाज भी दे दो, जहाज की चाबियां भी इसको दे दो, भाई जहाज भी आने के बाद तू चलाए। तो आई डोंट नो, लेकिन परेशान कुन सूरत हाल है मुल्क को। अच्छा दूसरी चीज आप ये देखें, किसी को परवाह है कि आपकी 2 जनरेशन तबाह हो चुकी हैं, आपका 25 साल से नीचे का बच्चा इस वक्त करोड़ों की तादाद में है, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, और वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। तो हमें तो अपना मुल्क मजबूत करने की जरूरत है मुआशियात की। अब जब चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, आप एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव आप निकल रहे हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ, तो क्या इस ट्रेड की हमें जरूरत है या इस भाई साहब के धरनों की और इसकी जो इसने कल 2 दिन में मुल्क में आग लगाई है, हमें किस चीज की जरूरत है? इनकी जिंदगियां तो ऐश में। आप और हम यकीन करें, अगर आप इसको स्टडी करें इसकी जिंदगी में क्या है, इसके बच्चे वो दुनिया में अमीर, अल्लाह जिसको भी पैसा दे, हमें कोई इस पे हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका स्टेक पे है क्या? ये मस्त है। वो हमारे इलाके में एक मिसाल दी जाती है, फलाना मस्त है, मस्ती में पुर है। ये मस्ती में पुर है, इसका है क्या स्टेक? कल ये निकला है, ये अपनी फैमिली में जाके गया, वापस जाके उन्होंने ये बड़ा इस्तकबाल के अंदर चला गया। वो जिन बच्चों से इसने थाने जलवाए हैं, जिनसे इसने तंसीबात को आग लगवाई है, वो क्या उनको गवर्नमेंट छोड़ देगी? अब जब वो जाएंगे अपना दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, जो यूनिवर्सिटी का बच्चा है उसका सारी जिंदगी का कैरियर तबाह हो गया, जिसको इसने प्रोवोक करके सेशन कोर्ट की इमारत को आग लगाई। अब उनके ऊपर केसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या आप उनको भी छोड़ देंगे? उनकी जिंदगी इसने तबाह कर दी, इसको क्या है? पूरन भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। मैं तो आपके साथ कायल हूं कि होना चाहिए। मैं तो बहुत अरसा पहले का कह रहा हूं हो जाना चाहिए। तो कौन करेगा, कैसे मैं होगा कब वो बताएं? कौन अब करेगा, कैसे होगा? कोर्ट्स की मैं मदद मैं कौन करेगा? अभी हुकूमत मौजूद है। अब मुझे बताएं कि 3 दिन जो इसने, बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मामलात आसान करे मुल्क के, अल्लाह ताला खैरियत के मामलात करे। और वो जो हम सुना करते थे ना कि अल्लाह हमें अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचाए। इस वक्त तो साजिशों के वो जो साजिशें तो पुरानी थी, लेकिन अब वो खुल रही हैं। तो कमजोरी है मुल्क में इस वक्त, अल्लाह ताला मजबूत करेगा इंशाल्लाह, बेहतरी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पूरन भाई। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आबाद रहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए।